प्यारे बच्चों, आज हम लोग कोलाइडी विलयनों के शोधन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले जो वीडियोस थे उनमें हमने कोलाइडी विलयनों के निर्माण के बारे में पढ़ा था और वहाँ पे निर्माण की हम लोगों ने दो विधियाँ, एक परिक्षेपण विधि और दूसरा संघनन विधि का अध्ययन किया था। तो विभिन्न विधियों के द्वारा जब कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं तो उनमें अशुद्धियाँ आ जाती। ये अशुद्धियाँ अणुओं आयनों के रूप में होती हैं जो कोलाइडी कणों के आकार से छोटे होते हैं। तो इन अशुद्धियों को बाहर निकालना ही कोलाइडी विलयनों का शोधन कहलाता है। जब ये कण बाहर निकल जाते हैं तब हमारा कोलाइडी विलयन शुद्ध हो जाता है। अब ये जो कोलाइडी विलयनों के शोधन की विधियां हैं ये दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है अपोहन, या जिसको हम लोग डायलिसिस कहते हैं। अब ये डायलिसिस दो प्रकार का होता है, साधारण अपोहन या जिसको हम लोग सिंपल डायलिसिस कहते हैं, और दूसरा होता है वैद्युत अपोहन या इलेक्ट्रिक डायलिसिस। अब सेकंड है मेथड्स, उसको हम लोग कहते हैं अति सूक्ष्म फिल्टरन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर ये फिल्टरन होगा, तो अति सूक्ष्म फिल्टरन या इसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब क्रमशः एक एक विधियों का हम लोग अध्ययन करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डायलिसिस की कि ये डायलिसिस होती क्या है, किस तरह से कोलाइडी विलयन को इस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो अपोहन या डायलिसिस कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। इस विधि में कोलाइडी विलयन से वास्तविक विलयन बनाने वाले घटकों को, अब ये वास्तविक विलयन बनाने वाले घटक कौन से हैं जो अशुद्धियों के रूप में कोलाइडी विलयन में होते हैं, उन्हें चर्म पत्र झिल्ली या इसको हम लोग पार्चमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं द्वारा अलग किया जाता है। अपोहन में प्रयुक्त होने वाले जो चर्मपत्र झिल्ली या पार्चमेंट मेम्ब्रेन होती है उसको अपोहक या डायलाइजर कहते हैं। अपोहक या डायलाइजर कहते हैं। इस विधि में अशुद्ध कोलाइडी विलयन को चर्म पत्र में भरकर बहते पानी में रख दिया जाता है। विलेयशील अशुद्धियाँ जो वास्तविक विलयन के कणों के आकार की होती हैं वे चर्म पत्र से विसरित हो जाती हैं और बहते जल में चली जाती हैं। इस प्रकार कोलाइडी विलयन शुद्ध हो जाता है। अब अगर इसको हम लोग चित्र के माध्यम से देखें तो यहाँ पर ये चित्र है जो डायलिसिस का। इसमें ये एक नली होती है। इस नली में ये पार्चमेंट झिल्ली को ऐसे बांध देते हैं। फिर इस नली के माध्यम से इसमें कोलाइडी विलयन जो अशुद्ध होता है उसको भर देते हैं। भरने के बाद इसमें जल यहाँ से प्रवाहित करते हैं। अब ये जो जल से भरा हुआ पात्र है इसमें इसको लटका देते हैं। तो जब लटका देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जल की एक धारा इससे होकर के बहने लगती है। इस जल की धारा के प्रभाव में जो इसमें वास्तविक विलयन के परास के कण होते हैं अशुद्धियों के रूप में, वे इस पार्चमेंट झिल्ली या चर्मपत्र से होकर बाहर निकल जाते हैं। ये क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं।
और जल की धारा में मिल जाते हैं। अब इस बहते हुए जल के साथ ये बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार से हमारा ये जो अशुद्ध कोलाइडी विलयन है वो शुद्ध हो जाता है। तो यह विधि अपोहन या इसको हम लोग डायलिसिस कहते हैं। तो जब कभी डायलिसिस विधि का चित्र देना हो तो इस चित्र को हम लोग दे सकते हैं। अब चूंकि ये जो सामान्य डायलिसिस होती है यह धीमी गति से होती है, इसमें अधिक समय लगता है, तो समय को कम करने के लिए हम लोग वैद्युत अपोहन का प्रयोग करते हैं। वैद्युत अपोहन को इलेक्ट्रोडायलिसिस कहते हैं। अब यहां पर पुनः लिखा हुआ है कि साधारण अपोहन मंद गति से होता है, किंतु जब अशुद्धियां विद्युत अपघट्य होती हैं, यानी विद्युत अपघट्य का मतलब जो विलयन में जाने के बाद विपरीत आवेशित आयनों में वियोजित हो जाती हैं, जैसे NaCl है, अगर ये गया विलयन में तो Na+ और Cl- के रूप में वियोजित हो जाता है। तो अपोहन की क्रिया को तीव्र गति से यानी तेजी से कराया जा सकता है। अब इसे कैसे कराएंगे? इसे कराने के लिए वैद्युत अपोहन की जो प्रक्रिया है इसमें होता क्या है कि चर्मपत्र झिल्ली के बाहर की ओर इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, और ये इलेक्ट्रोड एक धन इलेक्ट्रोड होगा और एक ऋण इलेक्ट्रोड होगा। तो धन इलेक्ट्रोड जो होता है उसको हम लोग एनोड बोलते हैं, और जो ऋण इलेक्ट्रोड होता है उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं। तो अब ये जो इलेक्ट्रोडों के प्रभाव में वहाँ एक वैद्युत क्षेत्र पैदा होगा। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण जो विपरीत आवेशित अपोजिटली चार्ज्ड आयन इलेक्ट्रोडों की ओर तेजी से आकर्षित होते हैं और चर्मपत्र झिल्ली द्वारा विसरित हो जाते हैं। इस प्रकार कोलाइडी विलयन शुद्ध हो जाता है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि जो इलेक्ट्रिक डायलिसिस है इससे हम लोग कोलाइडी विलयन को कम समय में शुद्ध कर लेते हैं, और ये शुद्ध करने के लिए इसमें चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रोडों के माध्यम से, इसलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रोडायलिसिस कहते हैं। अब आए इसका चित्र देखें। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोडायलिसिस का चित्र है। ये एक पात्र है जिसमें अशुद्ध कोलाइडी विलयन भरा हुआ है। यहाँ पर ये चर्मपत्र लगा हुआ है, पार्चमेंट मेम्ब्रेन लगा हुआ है इधर भी और इधर भी। यहाँ पर ये कि इलेक्ट्रोड लगा हुआ है जो धन इलेक्ट्रोड है यानी एनोड, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड जो लगा हुआ है ये ऋण इलेक्ट्रोड है यानी कैथोड। अब ये नीचे की तरफ से इसमें जल की धारा प्रवाहित करते हैं दोनों तरफ से, और जब वैद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं तो वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ये जो अपोजिटली चार्ज आयन है विपरीत आवेश वाले आयन ये विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर तेजी से चर्मपत्र झिल्ली द्वारा विसरित हो जाते हैं। तो जब ये चर्मपत्र झिल्ली द्वारा विसरित हो जाते हैं तो इस प्रकार से कोलाइडी विलयन हमारा शुद्ध हो जाता है। ध्यान देने योग्य बात है कि जो ऋणायन होंगे वो एनोड की ओर जाएंगे, चर्मपत्र से विसरित होंगे, और जो कैटायंस हैं अशुद्धियों के जो कैटायंस ये चर्मपत्र झिल्ली द्वारा कैथोड की ओर विसरित हो जाते हैं और जल की धारा के साथ ये बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोडायलिसिस द्वारा हम लोग आसानी से कोलाइडी विलयन को शुद्ध कर लेते हैं। अब जो दूसरा सेकंड मेथड है जिसको हम लोग अति सूक्ष्म फिल्टरन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, ये जो अति सूक्ष्म फिल्टरन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसमें क्या करते हैं कि अति सूक्ष्म फिल्टर यानी कि जिनके छिद्रों का आकार कोलाइडी कणों से छोटा होता है, एक विशेष प्रकार के फिल्टर होते हैं तो जिनकी सहायता से
अति सूक्ष्म फिल्टरन किया जाता है। तो यहाँ पर अति सूक्ष्म फिल्टरन एक विशेष प्रकार के फिल्टर पत्र की सहायता से करते हैं, जिसे अति सूक्ष्म फिल्टर पत्र कहते हैं, अल्ट्रा फिल्टर कहते हैं। इसके छिद्रों से केवल विलेय अशुद्धियां ही पार हो पाती हैं तथा कोलाइडी कण पार नहीं होते, यानी केवल अशुद्धियां ही जाती हैं, कोलाइडी कण नहीं निकल पाते। तो अति सूक्ष्म फिल्टर बनाने के लिए जो साधारण फिल्टर पत्र होता है उसको कोलोडियन विलेन में डुबोते हैं। कोलोडियन विलेन में डुबो देते हैं तो उसके जो छिद्रों का आकार है वह छोटा हो जाता है और उससे केवल अशुद्धियों के अणु या आयन ही छनते हैं। और जब इसको कोलोडियन विलेन में डुबोते हैं तथा भिन्न भिन्न ताप पर सुखाते हैं तो जिससे कोलोडियन छिद्रों में भर जाता है और छिद्रों का आकार छोटा हो जाता है। तो इससे जो कोलाइडी कण हैं वो तो नहीं छन पाते, केवल अशुद्धियां ही छन पाती हैं, इसलिए इस प्रकार से हमारा कोलाइडी विलयन शुद्ध हो जाता है। अब ये कोलोडियन क्या होता है? ये कोलोडियन अल्कोहल तथा ईथर के मिश्रण में 4% नाइट्रोसेल्यूलोज का विलयन होता है। ध्यान देने योग्य बात है कि कोलोडियन अल्कोहल तथा ईथर के मिश्रण में 4% नाइट्रोसेल्यूलोज का विलयन होता है। प्यारे बच्चों, आज इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि कोलाइडी विलयन का शोधन कैसे करते हैं। उनके शोधन की जो 2 विधियां हैं, डायलिसिस और अति सूक्ष्म फिल्टरन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उनका अध्ययन किया। जो डायलिसिस है उसमें 2 प्रकार की सिंपल डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस का अध्ययन किया। तो अब इससे संबंधित जो भी प्रश्न आप लोगों के दिमाग में हों उन्हें हम लोग आपस में चर्चा करेंगे।